रुकिए, स्क्रॉल करने से पहले आज का टेस्ट दीजिए। सिर्फ 10 मिनट की तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्कोप नाउ पर। यहाँ रोज सुबह 6 बजे हम महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ 10 मिनट में हम आपके लिए लेकर आते हैं लगभग 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम लिए जरूरी हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। 2031 तक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) की संख्या 150 करने का रोडमैप किस राज्य ने प्रस्तुत किया है? विकल्प ए केरल, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी कर्नाटक, विकल्प डी महाराष्ट्र। उत्तर है विकल्प ए केरल, केरलम। केरल सरकार ने राज्य को एक वैश्विक डिजिटल हब बनाने और आईटी क्षेत्र में 2 लाख नए रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष 2031 तक 150 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने का रोडमैप जारी किया है। स्टैटिक जीके, केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट को एक बुनियादी अधिकार (इंटरनेट एज अ बेसिक राइट) घोषित किया है और इसके लिए अपना खुद का KFON इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है। भारत का पहला यूपीआई ओपी आधारित मील कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? विकल्प ए फोन पे, विकल्प बी पेटीएम, विकल्प सी एन कैश, विकल्प डी भारत पे। उत्तर है विकल्प सी एन कैश। फिनटेक प्लेटफॉर्म एनकाश ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के सहयोग से रुपए नेटवर्क पर कर्मचारियों के कॉर्पोरेट फूड अलाउंस के लिए देश का पहला यूपीआई लिंक डिजिटल मील कार्ड लॉन्च किया है। स्टैटिक जीके, भारत में यूपीआई ओपी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को विकसित करने वाली नोडल संस्था NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित पक्षी अभयारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है? विकल्प ए केवलादेव अभयारण्य, राजस्थान, विकल्प बी ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य, मुंबई, विकल्प सी चिल्का झील, ओडिशा, विकल्प डी नल सरोवर, गुजरात। उत्तर है विकल्प बी ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य, मुंबई। महाराष्ट्र सरकार मुंबई के ठाणे क्रीक भांडुप बर्ड पार्क में 43 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला AI सक्षम पक्षी अभयारण्य बना रही है, जहां सेंसर और AI कैमरों से पक्षियों की आवाज व माइग्रेशन की रियल टाइम ट्रैकिंग होगी। स्टैटिक जीके, मुंबई के निकट स्थित ठाणे क्रीक को वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था, जो मुख्य रूप से फ्लेमिंगो राजहंस पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पिछोर ऑर्बिक्युलर ग्रेनाइट के संबंध में सही कथन कौन सा है? विकल्प ए, इसकी आयु 2.56 अरब वर्ष निर्धारित की गई है। विकल्प बी, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन ज्ञात ऑर्बिकुलर चट्टान है। विकल्प सी, यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निकट स्थित है। विकल्प डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी, पिछोर में स्थित इस दुर्लभ गोलाकार ग्रेनाइट चट्टान की आयु 2.56 अरब वर्ष निर्धारित की है, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना बनाती है। स्टैटिक जीके, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) की स्थापना वर्ष 1851 में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है।
भारत के पहले पूर्ण आकार के इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग EVTOL विमान PT-01 का अनावरण किस कंपनी ने किया है? विकल्प ए अग्निकुल कॉस्मोस, विकल्प बी द ई-प्लेन कंपनी द ई-प्लेन कंपनी, विकल्प सी स्काईरूट एरोस्पेस, विकल्प डी गरुड़ एरोस्पेस। उत्तर है विकल्प बी द ई-प्लेन कंपनी। IIT मद्रास में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप द ई-प्लेन कंपनी ने 22 जुलाई 2026 को भारत के पहले स्वदेशी फुल स्केल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान PT-01 एयर टैक्सी प्रोटोटाइप का सफल अनावरण किया है। स्टैटिक जी के विमानन उद्योग में EVTOL तकनीक का अर्थ है ऐसे विद्युत चालित विमान जो बिना रनवे के हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उठ और उतर वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग सकते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस नेशनल फ्लैग डे कब मनाया जाता है? विकल्प ए 20 जुलाई, विकल्प बी 22 जुलाई, विकल्प सी 24 जनवरी, विकल्प डी 15 अगस्त। उत्तर है विकल्प बी 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया था। स्टैटिक जी के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का मूल डिजाइन आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था और इसमें लंबाई तथा चौड़ाई का आधिकारिक अनुपात 3:2 होता है। हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के दिशा निर्देशों को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? विकल्प ए मध्य प्रदेश, विकल्प बी राजस्थान, विकल्प सी उत्तर प्रदेश, विकल्प डी हरियाणा। उत्तर है विकल्प सी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट ने 400 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर में पढ़ने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी और पेट्रोल अलाउंस देने के लिए इस कल्याणकारी योजना को मंजूरी दी है। स्टैटिक जी के उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के बाढ़ प्रभावित नूरिस्तान क्षेत्र के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान की है? विकल्प ए पाकिस्तान, विकल्प बी नेपाल, विकल्प सी अफगानिस्तान, विकल्प डी बांग्लादेश। उत्तर है विकल्प सी अफगानिस्तान। भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत में आए विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए खाद्य सामग्री, मेडिकल किट और आपातकालीन तंबू की मानवीय खेप हवाई मार्ग से भेजी है। स्टैटिक जी के भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को डूरन रेखा ड्यूरान लाइन कहा जाता है, जिसका निर्धारण वर्ष 1893 में सर मोटिमर डूरन द्वारा किया गया था। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के 99.6% विद्युतीकरण के साथ भारत दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है? विकल्प ए पहले, विकल्प बी दूसरे, विकल्प सी तीसरे, विकल्प डी चौथे। उत्तर है विकल्प बी दूसरे। स्विट्जरलैंड के बाद भारत 99.6% दुनिया का दूसरा सबसे अधिक विद्युतीकृत ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क वाला देश बन गया है। इससे डीजल की खपत और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आई है। स्टैटिक जी के भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन डेक्कन क्वीन थी,
जिसे 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी से कुर्ला के बीच चलाया गया था। भारत की पहली 100 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी VRFB ऊर्जा भंडारण प्रणाली को कहाँ मंजूरी दी गई है? विकल्प ए भादला सोलर पार्क राजस्थान, विकल्प बी पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटक, विकल्प सी खावड़ा सोलर पार्क गुजरात, विकल्प डी रीवा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश। उत्तर है विकल्प सी खावड़ा सोलर पार्क गुजरात। ये भारत की पहली ग्रिड स्तरीय गैर लिथियम ऊर्जा भंडारण इकाई है, जिसे गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क में स्थापित किया जा रहा है। स्टैटिक जीके वनेडियम एक दुर्लभ और मूल्यवान संक्रमण धातु है, जिसके विशाल भंडार की खोज हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के खंभात की खाड़ी के तट पर की गई है। लद्दाख के नुब्रा जिले में श्योक रिवर पर निर्मित ओडमारू ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? विकल्प ए राजनाथ सिंह, विकल्प बी विनय कुमार सक्सेना, विकल्प सी अमित शाह, विकल्प डी नरेंद्र मोदी। उत्तर है विकल्प बी विनय कुमार सक्सेना। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 27.18 करोड़ रुपए की लागत से श्योक नदी पर बने ओडमारू पुल का उद्घाटन किया है। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बेहतर बनाएगा। स्टैटिक जीके श्योक नदी को अपनी खतरनाक धाराओं के कारण मृत्यु की नदी रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है, जो सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और इसका उद्गम काराकोरम रेंज के रिमो ग्लेशियर से होता है। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? विकल्प ए नई दिल्ली, विकल्प बी वाराणसी, विकल्प सी चंडीगढ़, विकल्प डी पुणे। उत्तर है विकल्प सी चंडीगढ़। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन 22-24 जुलाई 2026 के बीच चंडीगढ़ में किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कर रहे हैं। स्टैटिक जीके चंडीगढ़ भारत का एक प्रसिद्ध योजनाबद्ध केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके मुख्य वास्तुकार आर्किटेक्ट फ्रांस के प्रसिद्ध ली कॉर्ब्यूसियर थे। वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले 14वें दक्षिण एशियाई खेलों 14 साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विकल्प ए भारत, विकल्प बी श्रीलंका, विकल्प सी बांग्लादेश, विकल्प डी पाकिस्तान। उत्तर है विकल्प डी पाकिस्तान। पाकिस्तान तीसरी बार इन खेलों की मेजबानी करेगा, जो लाहौर और इस्लामाबाद सहित अन्य शहरों में 23 से 31 मार्च 2027 तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें भारत सहित 8 देशों के 3,500 जोड़ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। स्टैटिक जीके दक्षिण एशियाई खेलों साउथ एशियन गेम्स की शुरुआत वर्ष 1984 में काठमांडू, नेपाल से हुई थी और इसकी शासी निकाय दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC है। हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ टाइगर लाइटनिंग एक्सरसाइज प्रारंभ की है? विकल्प ए USA, विकल्प बी चीन, विकल्प सी रूस, विकल्प डी पाकिस्तान। उत्तर है विकल्प ए USA। हाल ही में बांग्लादेश सेना और अमेरिकी सेना पैसिफिक आर्मी
के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए टाइगर लाइटनिंग अभ्यास आयोजित किया गया है। स्टैटिक जीके भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होने वाले सबसे प्रसिद्ध संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम संप्रति है, जबकि नौसैनिक अभ्यास का नाम बोंगोसागर BONGOSAGAR है। हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? विकल्प ए जर्मनी, विकल्प बी ब्रिटेन, विकल्प सी फ्रांस, विकल्प डी इटली। उत्तर है विकल्प सी फ्रांस। फ्रांस की संसद ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दी है, जिसमें माता-पिता की सहमति के बिना नए अकाउंट बनाना वर्जित होगा। स्टैटिक जीके फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, जहां यूनेस्को और FATF जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय हैं। दोस्तों, आज आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए एग्जाम स्कोप नाउ को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो अब भी विजिट करें examsub.in। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे पिन कमेंट में है, अब भी ज़रूर चेक करें। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स, फुल मॉक टेस्ट, PYQ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ई-बुक्स, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।